एक लौंग मुंह में रख लेना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर आपके दुश्मन भी, आपके शत्रु भी आपको हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, तो सिर्फ आपको एक लौंग मुंह में रखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। और जो आपके शत्रु हैं, ऐसा समझ लीजिए, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आज का जो समय है ये कलयुग का समय है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अच्छा व्यापार कर लेता है, उसके पास थोड़े पैसे आने लगते हैं, उसके शत्रु भी बनकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सफलता से, दूसरों के पैसों से, दूसरों के व्यापार से जलते हैं। ईर्ष्या की भावना कभी कभी उनके मन में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शत्रुता पर उतर आते हैं। ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाए, उसका धन उसके पास से चला जाए, उसके घर में बीमारियां आ जाएं, जिससे कि उसके घर में पैसों की बर्बादी होती रहे। या ऐसा करवा देंगे कि जो व्यापार है, जो बिजनेस है या नौकरी है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति को घाटा हो जाए। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी हो, खतरनाक ही होते हैं। चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, सभी तरह के शत्रु जो है ये व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। और इसलिए इन शत्रुओं से बचकर रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप इनसे नहीं बचते हैं या उपाय नहीं करते हैं, तो फिर आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं या जो समस्याएं हैं, चाहे वो धन की समस्याएं हैं, कर्जे की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। अब ये कलयुग है और कलयुग में शत्रु जो है वो हर तरह की क्रियाएं करवा देते हैं। ये एक बार भी नहीं सोचते कि सामने वाले का कितना नुकसान होगा, या उसे कितनी हानि होगी, या उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। इन्हें जो करना होता है ये वो करके रहते हैं। लेकिन आप इस उपाय को करते हैं तो पूरी तरह से आप सुरक्षित रहते हैं। और शत्रु जो है, जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो पूरी तरह परास्त हो जाते हैं। उपाय सिर्फ एक लौंग का है। लौंग अपने मुंह में रखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी जब आप इस उपाय को करेंगे। देखिए, इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करने से सारे ही शत्रु परास्त होते हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या कोई आपको सामने से परेशान कर रहा है, सामने से आपको नीचा दिखा रहा है, या जहां आप व्यापार करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको चाहता है कि आपको कैसे नीचे लाया जाए। क्योंकि कभी कभी अगर व्यक्ति पद उन्नति कर लेता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, उनके भी शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। या जिसकी नौकरी अच्छी लग गई, उसके शत्रु बन जाते हैं। जो अपना व्यापार कर रहा है, अपने जीवन में अच्छे से जीवन को व्यतीत कर रहा है, मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसके तक शत्रु बन जाते हैं। अब ये शत्रु कहीं भी हो सकते हैं। जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। आपके घर के आस पड़ोस भी हो सकते हैं। और बहुत बार जो गुप्त शत्रु होते हैं, या तो ये मित्र के रूप में आएंगे, किसी भी तरह से आपके ऊपर क्रियाएं करवाएंगे, आपके साथ बुरा हो ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा जादू करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं। अब देखिए, आपको ना तो अपने शत्रु से लड़ना है, ना उसका कुछ करना है, सिर्फ आपको उपाय करना है। शत्रु के सामने भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसा समझ लीजिए, एक लौंग के उपाय से आपके शत्रु जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और इनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक, जादू, कोई भी इन्होंने कुछ भी करवा रखा हो, तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हो, बंधनवार की क्रियाएं करवा रखी हो, सभी कुछ नष्ट हो जाएगा इस उपाय को करने से। मतलब शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी ताकत निकल जाएगी। उपाय क्या रहेगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको करना है एक काम, जयकारा लगाना है बालाजी महाराज का। देखिए, बालाजी महाराज का जब भी आप जयकारा लगाते हैं या जय श्री राम लिखते हैं, सबसे पहले उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, उनकी कृपा आपको मिलती है। और इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है वो हमेशा अपने जीवन में आगे जाते हैं। कभी भी कोई संकट उनके घर पर, उनके परिवार पर नहीं आता, उनके धन पर नहीं आता। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही ये वीडियो आप तक पहुँचती हैं। तो देखिए, उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये भगवान काल भैरव से जुड़ा है। और भगवान काल भैरव जो हैं ये भगवान शिव के ही एक रौद्र स्वरूप है।
और इनकी शक्ति, इनकी ताकत के सामने कितना भी बड़ा शत्रु हो टिक नहीं सकता। तो देखिए, उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं पूरे दिन में, ठीक है ना। कोशिश करें कि दिन में ही आप इस उपाय को कर लें, ज़्यादा रात में आप इस उपाय को ना करें। आपको एक साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, साबुत सी लौंग लेंगे। एक आपको कागज लेना है या कोई कटोरी ले लीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एकांत में आपको ये उपाय करना है। किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, एकदम शांति हो जहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर आपको कोई परेशान ना कर पाए, घर का कोई सदस्य रोके टोके ना, ऐसी जगह पर बैठ जाइए। एक फूल वाली लौंग लेकर, एक कागज लेकर, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, एक ही लौंग आपने लिया, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो लौंग है उसे आप कागज पे रख दीजिए या जो आपने कटोरी ली है उसके अंदर रख दीजिए, और फिर आपको 108 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है, ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। लौंग अपने सामने ही रखनी है आपको और तभी ये मंत्र बोलना है। चाहे कटोरी में लौंग रखते हैं या फिर कागज के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन रखनी अपने सामने ही है, ठीक है ना। नीचे धरती पर रख दीजिए लेकिन आंखों के सामने होनी चाहिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः पूरे 108 बार ये मंत्र आपको बोलना है। तो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 108 बार बोलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या समस्या होगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 108 चावल के दाने ले लीजिए और वो चावल के दाने आप एक दाना उठाएं, ओम श्री काल भैरवाय दूसरी तरफ रख दें। फिर एक दाना उठाएं चावल का, ओम श्री काल भैरवाय नमः दूसरी तरफ। इस तरह से 108 चावल के दाने, ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 108 चावल के दाने बहुत हो गए, बहुत नहीं होते हैं, थोड़े से होते हैं। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है पूरे 108 बार, ठीक है ना, ओम श्री काल भैरवाय नमः। और फिर वो लौंग आपको अपने मुंह में रख लेनी है, क्योंकि ये लौंग अब साधारण नहीं है, अभिमंत्रित हो चुकी है। श्री काल भैरव का आशीर्वाद इसमें आ चुका है। अभिमंत्रित लौंग है, अपने मुंह में इसे रख लेना है और अपने मुंह को बंद कर लेना है। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक कांटेदार वृक्ष आपको ढूंढना है, ठीक है ना। कोई भी कांटेदार वृक्ष आपके घर के आसपास हो, बबूल का पेड़ हो, गुलाब का पेड़ हो, या कोई भी ऐसा पेड़ जिस पेड़ पर कांटे लगे हों, मतलब कांटे जिसमें आते हों, ज़रूरी नहीं है कांटे उस समय लगे हों, कांटे जिस पेड़ पर आते हों या कांटे जिस पर लगे होते हैं, ऐसे वृक्ष के पास आपको जाना है और मुंह को बंद करे करे ही जाएंगे और इस लौंग को वहाँ पर आपको फेंक कर आ जाना है, अपने मुंह से बाहर निकाल देना है। तो उसी पेड़ के पास आपको इसे फेंक देना है मुंह से निकाल कर, और अपने घर पर आ जाना है। पीछे पलट कर बिल्कुल नहीं देखेंगे। घर आके आपको हाथ पैर धो लेने हैं। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लेंगे। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। 2 से 3 बार ही आपको ये उपाय करना है और समझ लीजिए, जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की, दुश्मन की, आपके विरोधियों की छुट्टी हो जाएगी। तो बहुत साधारण और सिंपल सा उपाय है, लेकिन ये उपाय श्री काल भैरव का उपाय है। और समझ लीजिए, काल भैरव जिसके साथ होते हैं उसका कभी अहित वो होने नहीं देते। कोई भी क्रिया अगर आपके ऊपर है, घर पर है, व्यापार पे है, वो भी दूर होगी इस उपाय को करने से। तो करिए, ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मंगलवार, शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा लगा कर जाएं। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भगवान काल भैरव की, जय हो बालाजी महाराज की।